तो हेलो बच्चों, तो अपन करते हैं कक्षा 10 गणित अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण योग प्रश्नावली 3.1। इसका पहला सवाल है, निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करो। ठीक है, तो इसका पहला सवाल है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो इसको कैसे करना है पहले देखते हैं। इसको यहाँ से कितनी है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी है। कितने विद्यार्थी है? 10 है। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं अपन हल। मान लेते हैं, माना कि क्या मान लेते हैं, माना लड़कों की संख्या क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, x मान लिए और लड़कियों की संख्या का मान लेते हैं y। लड़कियों की संख्या, ठीक है, लड़कियों की संख्या क्या मान लेते हैं अपन, y। ठीक है, y मान लिए। क्या कह रहा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं और जिसमें लड़की भी हो लड़का भी है, यानी दोनों मिला के कितनी है, 10 है। तो यहाँ लिखते हैं पहली शर्त क्या है, पहली शर्त। ठीक है, तो पहली शर्त है अपने पास कि दोनों मिला के कितने हैं, 10, यानी x लड़का प्लस y बराबर क्या, 10। कितने हैं, 10। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। भाग लिया है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से अधिक हो, कितनी हो, 4 अधिक हो। जैसे दूसरी शर्त देखो, दूसरी शर्त। ठीक है, दूसरी शर्त है क्या है कि y क्या है, लड़की बराबर x क्या है, लड़का। इसमें क्या रहा है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो ठीक है, तो किस में करेंगे प्लस, लड़कियों की संख्या बराबर करने के लिए किस में करेंगे, प्लस करेंगे अपन x में। तो ये कितने हो जाएगा, 4x प्लस। तो ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब कह रहा है क्या कि भाग लिया है, लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है और अपन को करना है ग्राफीय विधि से हल। तो ठीक है, तो इसमें अपन ग्राफ बनाने के लिए इसको क्या करते हैं, एक डब्बा बनाते हैं। डब्बा बना लेते हैं अपन। तो चलो देखते हैं डब्बा कैसे बनाएंगे। कोऑर्डिनेट यानी डब्बा कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं अपन, ये वाला ऐसे बना, जैसे नीचे बनाना है अपन को, नीचे इसके तो अपन यही देख रहे हैं। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1 के लिए। ठीक है, समीकरण 1 के लिए। अब एक और बनाएंगे समीकरण 2 के लिए। ठीक है, तो इसका भी डब्बा बना लेते हैं अपन। ये बना लिया। इसमें क्या करेंगे, x और y के मान रखेंगे अपन। यहाँ x का मान, यहाँ y का मान, यहाँ x का मान, यहाँ y का मान। अब देखो, अगर क्या करते हैं अपन कि यहाँ से अगर अपन क्या मान लेते हैं, y बराबर 5 मान लेते हैं। ठीक है, तो 5 मानेंगे
तो x का मान कितना, चलो यहाँ से क्या मान लेते हैं, 5 मान लिया अपन ने, ठीक है। तो यहाँ 5 मान लिया, तो x प्लस y की जगह पे 5 मान लिया, तो 5 रखेंगे बराबर कितना, 0, 10 है तो 10। अभी 5 x बराबर क्या जाएगा, देखो 5 प्लस का इधर जाके क्या होगा, माइनस का। तो 10 में से 5 माइनस कम करेंगे तो क्या जाएगा अपने पास, 10 माइनस 5, यानी x का मान कितना आ जाएगा अपने पास, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपना x का मान कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। अब देखो x का मान कुछ भी रख सकते हैं अपन, यहाँ से रख देते हैं कितना, यहाँ रख देते हैं अपन x का मान 6 रख देते हैं, ठीक है। जैसे अपन ने x का मान यहाँ 6 रखा, 6 रख दिया यहाँ पे, तो ये इधर जाएगा तो -6 हो जाएगा ये। अब -6 हो जाएगा, जैसे अपन यहाँ देखते हैं x प्लस y बराबर 10 है, ठीक है। अब x का मान अपन 6 रखेंगे तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 माइनस 6, तो y का मान क्या जाएगा अपने पास, y का मान क्या जाएगा, 4। तो ये क्या जाएगा, y का मान अपने पास 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 आ गया। अब ऐसे ही समीकरण 2 में देखते हैं। देखो अगर अपन x का मान क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी से। तो 0 रखेंगे, यानी x का मान अपन क्या रखेंगे, 0, तो यह 0 हो जाएगा। तो y का मान कितना जाएगा, 4, ठीक है, 4 आ गए। अब क्या करते हैं, देखो कि y का मान क्या रखें, तो y का मान क्या रखते हैं अपन, माइनस के 2 रख देते हैं। माइनस के 2 रखेंगे तो कितने हो जाएंगे, चाहे प्लस के 2 रख दो या माइनस के 2 रख दो, ठीक है। अपन ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे तो प्लस के 2 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो बाय का मान, बाय की जगह पे अपन ने क्या रख दिया, 2 रख दिया, ठीक है, बराबर x प्लस के 4 है, ठीक है। अब 4 इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 4 प्लस के 2 है बराबर x, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या रख दिया, किसका मान रख दिया अपन ने, बाय का मान 2 रख दिया, ठीक है। तो देखो ये इधर आ गया तो क्या माइनस का, तो -4 में से 2 कम करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, -2, तो इसका आंसर क्या जाएगा, -2। अब देखो क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं अपन। तो ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ ग्राफ बनाते हैं अपन। ये क्या रहता है, बाय और ये बाय डैश, ये एक्स और ये एक्स डैश रहता है, ठीक है, बाय और एक्स डैश। अब देखो इसका नंबर डाल देते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 तक डाल देते हैं, ठीक है। इधर क्या होता है, माइनस का होता है, तो 1 2 3 4 5 आई के होते हैं माइनस के, ठीक है। अब इधर देखते हैं, 1 2 3 4 और ये 5 5 तक इधर। अब इधर क्या होता है, बाएं अक्ष के क्या होते हैं, माइनस के, 1 2 3 4, ठीक है, ये माइनस के हो गए। अब पहले समीकरण से देखते हैं, तो x का मान कितना है अपने पास, 5 है, तो ये 5 है, ठीक है। और y का मान क्या है, 5 है, तो ये 5 है, तो ये बिंदु क्या हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया अपना, क्या हो गया, 5 5। तो अपन क्या करते हैं, कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे, तो ये 5 यहाँ से जाएगा तो क्या मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो 5 5, तो इस बिंदु का मान क्या हो जाएगा, 5,5, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं,
x का मान कितना है 6 है, ठीक है, और y का मान कितना है 4। तो ये कहाँ पे मिलेगा 6 और 4, यानी 4 के सामने और 6 के सामने, तो ये यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं। जैसे इसको यहाँ से मिलाएंगे तो ऐसे करके ये मिल जाएगा, ठीक है, ऐसे मिल गया। जैसे और भी संख्या रहती है आगे तो ये मिल गया। अब देखो, अब दूसरा समीकरण में चलते हैं तो x का मान 0, यानी 0 यहीं पे रहता है, ठीक है। अब क्या है, y का मान 4 है, तो 4 ये है, ठीक है, ये बिंदु पे है। अब दूसरे में चलते हैं तो x का मान -2 है, ठीक है, ये रहा -2, -2। तो ये किसके सामने आएंगे, यानी क्या कह रहा है, एक्स y का मान कितना है 0, और x का मान कितना है 0, ठीक है, y का मान 4, y का मान 4, तो यहाँ से आ गया, तो ये तो इस पे ही रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 0,4। अब देखो x का मान क्या है -2, ठीक है, और y का मान कितना है +2, यानी कि ये लाइन यहाँ से ऐसे जाएगी, ठीक है। अब ये किसके सामने कटेगी, तो ये कटती है यहाँ पे, यानी किसके सामने 3 और 7 के बीच में। 3 तो ये रहेगा और 7 इधर रहेगा, तो यहाँ पे कटेगी ये, ठीक है, यानी 7 तक यहाँ से, यानी इसके सामने यहाँ कटेगी, ठीक है। इधर क्या रहेगा 3, वो अपने क्या है लिखने में सही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा 3,7, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा 3,7। वो क्या है कि अपन ने सही से बनाया नहीं, तो इसलिए परेशान कर रहा है। तो अपना हल क्या आ जाएगा, तो हल आ जाएगा अपने पास क्या, x का मान आ जाएगा अपने पास कितना 3, और y का मान कितना आ जाएगा 7, ठीक है। तो x का मान आ गया 7 और y का मान आ गया अपने पास 3।